गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में एक नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी मात्र एक कोशिका के प्रकार। जनरली जो यूनिट सेल होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसका नाम है अद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। यानी अद्य एकक कोशिका को अपन और भी टाइप्स के नाम दे सकते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसे अपन कह सकते हैं सरल गणनीय एकक कोशिका। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल है केंद्रित एकक कोशिका। अब ये अद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका होती क्या है, सबसे पहले अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अद्य एकक कोशिका, इनको जनरली याद रखने के लिए आपको मैंने कल ही बताया था कि एससीसी टाइप की यूनिट सेल, जिसे मैंने आपको बोला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अद्य एकक कोशिका का मतलब होता है किसी भी एकक कोशिका के अंदर यदि अवयवी कण, किसी भी एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण कोने पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें अपन एससीसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक घन लेकर एक इस एग्जांपल के थ्रू इसको शो किया हुआ है। तो देखिएगा, ये आपका एक घन है। इस घन के अंदर जो आपको अवयवी कण दिख रहे हैं वो ओनली फॉर कॉर्नर पर उपस्थित है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि एससीसी के अंदर अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल की यदि मैं बात करूं तो सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो इस यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो ओनली कॉर्नर के साथ साथ अन्य स्थिति पर भी उत्पन्न होते हैं, यानी अन्य स्थिति पर भी बैठे रहते हैं या अन्य स्थिति पर भी होते हैं। जैसे आपने देख लिया, इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी और एक होता है आपका ईसीसी। कल डिस्कस किया था। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ईसीसी का मतलब क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित या केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका, और इसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। डियर स्टूडेंट्स, इसको आसानी से याद रखने के लिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान रखना है। इसे एससीसी, इसे बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रित एकक कोशिका के फर्स्ट टाइप की यदि मैं बात करूं वो है बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ इस कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होता है, यानी अवयवी कण कॉर्नर पे तो होंगे, साथ ही साथ इसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। उसे अपन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ केंद्रित एकक कोशिका यानी एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो कॉर्नर के अवयवी कण हो गए आपके, और ये प्रत्येक फलक के केंद्र के अंदर भी उपस्थित होते हैं। और ये जो दो अवयवी कण ये आपको दिख रहे हैं, एक जो अवयवी कण है वो सामने वाली फ्रंट वाली फेस का है, और ये जो अवयवी कण है बैक साइड वाली फेस का है। तो ध्यान रखिएगा, एफसीसी का मतलब अवयवी कण कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल ईसीसी, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं कॉर्नर के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है। तो देखिएगा, ये अवयवी कण आपके कॉर्नर पर उपस्थित हैं, और जो दो अवयवी कण है जो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित है, यानी एक अवयवी कण है यदि इस फलक के हैं तो सामने वाले फलक में भी एक अवयवी कण प्रेजेंट होता है। उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स की। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक यूनिट सेल होती है, उसके अंदर 6 पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था अक्षीय लंबाई, यानी अक्षीय लंबाई के पैरामीटर्स आपको बताए थे ए, बी और सी, और 3 जो पैरामीटर्स बताए वो अक्षीय कोण के बताए थे, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिएगा अपन एक इस गण के अंदर बात करते हैं यूनिट सेल के अंदर पैरामीटर्स की। तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस हैं, इनके अंदर ध्यान रखिएगा जो ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों तो क्या है, अक्षीय लंबाई, और बी और सी के मध्य जो कोण है वो कौन है, अल्फा कोण, और ए और सी के मध्य है वो बीटा है, और ए और बी के मध्य है वो गामा। इस प्रकार एक यूनिट सेल होती है जिसके अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 अक्षीय कोण और 3 ही अक्षीय लंबाई। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, बात कर लिया, यूनिट सेल के बारे में बात कर ली अपन ने, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की भी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे कि एक क्यूब के अंदर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के अंदर प्रत्येक अणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है और टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, वो अपन आगे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं कि एक क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, और अलग अलग यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों की संख्या के बारे में आपको बताया हुआ है। अब देखिएगा इधर, सबसे पहले आपको क्यूब के अंदर पता होना चाहिए किनारा कौन है, आपका एज कहां पर है, फेस कहां पर है, और केंद्र कहां पर है। इसके अलावा आपका बीएससी के अंदर और आगे नेट के अंदर जाओगे तो आपका वहां पर फेस डायगोनल भी देखा जाता है, बॉडी डायगोनल भी देखा जाता है। इसके बारे में अभी मैं हल्का सा आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको इस क्यूब के अंदर कोने बताता हूं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्यूब के अंदर जो कोना है, कॉर्नर है, वो आपके 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर प्रेजेंट है। एससीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं अपन एससीसी के लिए। तो ध्यान रखिएगा टोटल कितने कॉर्नर प्रेजेंट है आपके, 8। ठीक है, तो अब एक एटम का इस कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो देखिएगा 8 तो टोटल अवयवी कण है एससीसी के अंदर, और इसमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। तो अपने अवयवी कण एससीसी के अंदर कितना हो गया, 1 कण, क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 कण हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करता हूं मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ एक यूनिट सेल के केंद्र में भी कण उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन, कॉर्नर के तो अवयवी कण आपके सामने प्रेजेंट है। अब बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है, तो एक इसमें अवयवी कण कहां होता है, सेंटर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा बीसीसी के अंदर, तो कॉर्नर वालों के लिए तो क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस एक सेंटर में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी कितने हो गए, 2 हो गए। थर्ड की बात करता हूं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या का निकालना है आपको। तो देखिएगा फेस कौन सी है, आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फेस एक क्यूब के अंदर कितनी फेस होती है आपको पता होना चाहिए। एक, ये फेस 1 होगी, ये दूसरी फेस, ये तीसरी फेस, ये चौथी फेस, 4 फेस तो आपको सामने दिख रही है। एक ये 5वीं फेस आगे वाली, और एक इसके पीछे है 6 फेस। और ऐसे ही आपको पता नहीं चलता है तो आप अपने दैनिक जीवन में एग्जांपल्स होता है, किसी भी क्लासरूम कॉर्नर एक क्यूब वाले क्लासरूम को लेके आप चेक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्लासरूम के अंदर एक इधर वाली फेस होती है, एक इधर वाली फेस होती है 2, और एक उसके उधर वाली 3, और एक अपने पीछे वाली 4, और एक ऊपर 5 और एक नीचे। तो ये टोटल कितनी फेसेस हो गई आपकी, 6 फेसेस हो गई क्यूब के अंदर। तो ध्यान रखिएगा एफसीसी के अंदर अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो कॉर्नर की बात आती है तो अपने का क्या हो गया, एससीसी 8 × 1/8 प्लस फेसेस की बात हो रही तो टोटल फेस कितनी है, 6। तो 6 इंटू एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, क्योंकि इस क्यूब का भी एक फेस है और उधर वाली भी तो एक फेस बन सकती है। तो 1/2 टोटल कितने आपके हो गए, 4। तो ध्यान रखिएगा
डियर स्टूडेंट्स, एफसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 4 पार्टिकल्स होता है। और फोर्थ है आपका ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। तो एंड सेंटर यानी आपको पता होना चाहिए एज कितनी होती है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल एज के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें अवयवी कण कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, और 2 होते हैं जो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो ये तो कॉर्नर हो गए। अब अपन एज की यदि बात करूं तो इसमें ये हो जाएगा, एज का मतलब विपरीत फलकों में उपस्थित होते हैं। अब ध्यान रखना है टोटल एज कितनी है एक क्यूब के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गई, 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी होती है अपनी? 12 होती है। एज का ध्यान रखना है, बस 12 एज होती है अपनी। अब ध्यान रखिएगा, तो कॉर्नर की इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है 8 इंटू 1/8 प्लस एक एज इधर वाले के लिए भी हो सकती है और उधर वाले के लिए होती है, तो कितना हो गया? 2 का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2, तो टोटल कितना आ जाएंगे अपने पास पार्टिकल्स? 2 कण आ जाएंगे। तो ये ईसीसी के लिए हो गया आपका 2 कण। तो एससीसी के लिए 1 पार्टिकल्स, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 और ईसीसी के लिए 2 कण। तो अपना टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशंस आपके सामने है। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में भी आसानी रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके सामने जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको इस कोरोना वैश्विक जो महामारी बीमारी चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए आप घर बैठे इस ऑनलाइन क्लासेस का लुत्फ उठाएं और अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें, जिससे क्या होता है कि आप जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी आपको शानदार तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और आप नो डाउट बोर्ड एग्जाम के अंदर शानदार मार्क्स हासिल करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप घर बैठे पढ़ाई जारी रखें।